हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। हेलो एल्केन के भौतिक गुण, हेलो एल्केन के बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया, नामकरण वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे हेलो एरीन के बारे में। आज बेसिक रहेगा बच्चों, एक छोटा सा वीडियो है। इसके बाद हेलो एरीन बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हेलो एल्केन यानी हैलोजन परमाणु जब एल्केन से जुड़ा रहता है ना, यानी एल्केन से हाइड्रोजन निकलता है और हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है, जिसे हम मुख्य रूप से RH से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है ये RH जो है बच्चों ये एल्केन है। क्या है? एल्केन है। और एल्केन से हाइड्रोजन जब निकलता है, एल्केन से जब हाइड्रोजन निकलता है और हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो आपका RH बन जाता है। ये आपका हेलो एल्केन है। ये R जो है एल्किल ग्रुप बन जाता है, लेकिन उसी के जगह जब बेंजीन रिंग के सजातीय यौगिक हैलोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं तब वो आपका हेलो एरीन कहलाता है। एरीन बेंजीन, एरीन बेंजीन, एरीन बेंजीन मतलब बेंजीन के सजातीय यौगिकों के साथ हैलोजन परमाणु जब जुड़ता है तो जो यौगिक का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। जैसे प्यारे बच्चों C6H6 ये क्या है? ये है बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। ठीक। अब हमने बोला कि बेंजीन से, प्यारे बच्चों बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो और हैलोजन परमाणु जोड़ दो तो आपका हेलो एरीन बन जाएगा। C6H5 एक हाइड्रोजन निकल गया और हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ गया, इसे बोलेंगे क्या हम? हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। ठीक। इसके अलावा भी बेंजीन के सजातीय कई प्रकार के यौगिक हो सकते हैं, वहां से हाइड्रोजन निकले और हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ जाए, वो आपका हेलो एरीन कहलाएगा। बेंजीन तथा उसके सजातीय एरोमेटिक यौगिक हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हम हेलो एरीन कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। हैलोजन परमाणु का मतलब तो हर एक बच्चा जानता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटीन आपको नहीं लेना है। मुख्य रूप से आपके सिलेबस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ही यौगिक देखने को मिलते हैं। उसमें से भी फ्लोरीन आपको बहुत कम, क्लोरीन और ब्रोमीन का अधिकांशतः रिएक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है। हमें पढ़ना उतना है जितना बोर्ड एग्जाम में काम है। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत हम नहीं लेते हैं भैया। हम यहाँ पर नीट की तैयारी नहीं करा रहे, हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हैं। तो हेलो एरीन तो क्लियर हो गया कि हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु ठीक है, एरीन समूह या बेंजीन के सजातीय एरोमेटिक यौगिक के साथ क्या करता है? हैलोजन परमाणु जुड़ता है और जो यौगिक का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलो एरीन। ओके, क्लियर। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब थोड़ा सा और भी कुछ एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। बेंजीन को हम किस किस तरीके से दर्शाते हैं? देखिए, यदि हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है प्यारे बच्चों C6H6। इसको हम इस रूप में भी दर्शाते हैं, ठीक है, इस रूप में भी हम दर्शाते हैं। तो ये दोनों आपका बेंजीन का रूप ही है, ठीक है। अब जैसे हैलोजन परमाणु से जुड़ेगा तो आपका बनाएगा C6H5 और हैलोजन परमाणु जुड़ गया। या आप ऐसा भी तो कह सकते हो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? हैलोजन परमाणु जोड़ देना पड़ेगा। एक भी हैलोजन परमाणु जुड़ सकता है, दो हैलोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, तीन हैलोजन परमाणु, वो तो नाम के आधार पर डिपेंड करता है भी कैसा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम आगे चलकर नाम भी बताएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना होना। फिलहाल ये क्लियर है बच्चों। आगे बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। पहला प्रकार है योगात्मक हैलोजन यौगिक। योगात्मक हैलोजन यौगिक का मतलब ये होता है बच्चों कि सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए C6 है, H6 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्लोरीन के साथ क्रिया करा देते हैं तो डायरेक्ट ये क्या बना देता है? C6H6Cl6। मतलब यहां से हाइड्रोजन नहीं हटा है, सीधा क्लोरीन आकर के जुड़ गया, हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ गया। तो ये एक प्रकार का ये कैसा यौगिक हो गया? योगात्मक हेलो एरीन हो गया। मतलब हेलो एरीन, हैलोजन परमाणु जुड़ा है एरीन से, बेंजीन से,
लेकिन सीधा योग हो गया है, बिना कुछ प्रतिस्थापित किए, बिना कुछ हटाए, सीधा जुड़ गया बच्चों, इसे हम बोलेंगे योगात्मक हैलोएरीन। क्या बोलेंगे? योगात्मक हैलोएरीन। और भी एक एग्जांपल, दो एग्जांपल सफिशिएंट, C6H6Br6। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए जरा थोड़ा सा, कि एरोमेटिक हाइड्रोजन को सूर्य के प्रकाश में हैलोजन से सीधे अपक्रिया कराते हैं तो योगात्मक हैलोजन यौगिक प्राप्त होता है। आपका हो जाएगा C6H6Cl6 और बच्चों आपका C6H6Br6। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया हैलोएरीन का। योगात्मक हैलोजन मतलब डायरेक्ट हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ रहा है, योगात्मक हैलोजन यौगिक, यानी हैलोएरीन का ही एक प्रकार है योगात्मक हैलोजन यौगिक, मतलब डायरेक्ट हैलोजन परमाणु जाकर के जुड़ जाएगा। प्रतिस्थापी यौगिक का मतलब है हाइड्रोजन को हटाए और हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ जाए, हाइड्रोजन को हटाए और हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ जाए। जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों को अभी जस्ट समझाया था कि C6H6 है, ठीक है, ये मान लीजिए क्लोरीन से हम क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन आकर के यहां से निकलेगा तो C6H5 बना लिया और Cl जुड़ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन जो है HCl के रूप में बाहर हो गया। तो प्रतिस्थापी यौगिक, ठीक है, देखिए प्रतिस्थापी मतलब वहां से हाइड्रोजन परमाणु को हटाए, कुछ ना कुछ हटाए और फिर जुड़े, वो आपका प्रतिस्थापी यौगिक कहलाता है। लेकिन दो प्रकार से होता है। पहला नाभिक स्नेही हैलोजन प्रतिस्थापी। नाभिक स्नेही हैलोजन का मतलब यह है कि डायरेक्ट नाभिक पे अटैक करे। जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है बच्चों, ये बेंजीन है, यहां पे मैं Cl2 की क्रिया कराता हूं तो डायरेक्ट ये नाभिक पे अटैक करता है। ठीक है, यहां पर आप लोग समझिएगा, हर एक कोने पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, हर एक कोने पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन है। यहां से हाइड्रोजन निकला होगा, जैसे यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, आप लोग परेशान न होना, हाइड्रोजन है भाई। अब उस हाइड्रोजन को निकाला गया, क्लोरीन जोड़ा गया और हाइड्रोजन Cl से प्रेम करेगा, HCl बाहर हो जाएगा। अरे भैया हाइड्रोजन ने क्लोरीन को जोड़ लिया, हाइड्रोजन निकल गया, प्रतिस्थापी है, डायरेक्ट नाभिक पर अटैक किया है। डायरेक्ट नाभिक मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन से जब हाइड्रोजन परमाणु आकर डायरेक्ट जुड़ जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो भैया हाइड्रोजन प्रतिस्थापी यौगिक और डायरेक्ट वो नाभिक से प्रेम करेगा। देखिए जरा, यौगिक सीधे बेंजीन रिंग के नाभिक से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है। अर्थात इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग के नाभिक से जाकर के जुड़ जाता है, मतलब डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ जाता है। वो आपका कहलाता है क्या बच्चों? हाइड्रोजन प्रतिस्थापी यौगिक, वो भी नाभिक। हाइड्रोजन प्रतिस्थापी नाभिकीय मतलब सीधे नाभिक पर अटैक करके जुड़ जाए। अब यदि नाभिक पर अटैक करके ना जुड़े, जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि कुछ इस तरीके से भी होते हैं कि पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापी यौगिक। पार्श्व श्रृंखला जैसे मान लीजिए ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ओके सर, बेंजीन रिंग है, यहां पे आपका CH3 जुड़ा है, इसका नाम होता है बच्चों टालुइन। क्या नाम होता है? टालुइन। क्या होता है? टालुइन। ओके, ठीक है सर। अब इसमें क्या करता हूं मैं, फिर से क्लोरीन की क्रिया ही कराता हूं तो इस बार हाइड्रोजन कार्बन जो आपका बेंजीन रिंग है उसके नाभिक से अटैच नहीं होगा, बल्कि यहां पे जो इसके पार्श्व श्रृंखला में जो भी कार्बन जुड़ा है उसके साथ वो प्रतिस्थापित। देखिए होगा यहां पर आपका CH3 है ना बच्चों, एक हाइड्रोजन निकल जाए CH2 बचेगा और एक क्लोरीन जुड़ गया। अब जरा बताओ ये डायरेक्ट नाभिक पे अटैच हुआ है क्या? क्लोरीन अटैच हुआ? नहीं हुआ। HCl बाहर हुआ है, हाइड्रोजन को हटाकर प्रतिस्थापित हुआ है, हाइड्रोजन को हटाकर के खुद जुड़ा है, यानी प्रतिस्थापित कर दिया है। लेकिन प्यारे बच्चों नाभिक से अटैच नहीं हुआ है, नाभिक से प्रेम नहीं किया है, इसलिए इसे बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला। मतलब बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ जुड़ा एक अन्य कार्बन है, उस कार्बन पे आकर के हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उसे बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापी यौगिक। ठीक है, ये यौगिक बेंजीन से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है। मतलब बेंजीन रिंग है, इसके पार्श्व श्रृंखला में कोई कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको हटाया गया, फिर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा गया, तब ये जो यौगिक बनता है वो पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापी यौगिक कहलाता है। क्लियर? कुल मिलाकर के समझ में आ गया कि भैया हमने पहले बोला कि डायरेक्ट योग कर लिया C6H6Cl6, डायरेक्ट बिना हाइड्रोजन को हटाए, तो वो आपका क्या कहलाया बच्चों? वो आपका क्या कहलाया? जरा बताओ। ये आपका योगात्मक हैलोजन हैलोएरीन कहलाया। ठीक है। दूसरा हमने कहा
कि C6H5 और Cl डायरेक्ट कार्बन से आकर के जुड़ गया, वो आपका नाभिक स्नेही एक प्रकार से प्रतिस्थापन हैलोएरीन कहलाया। प्रतिस्थापित तो किया, डायरेक्ट नाभिक मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन से ही हाइड्रोजन को हटाया। तीसरा हमने बताया कि बेंजीन रिंग तो आपके पास है, उसके साथ कोई कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके हैलोजन परमाणु जुड़ता है, तब वो आपका पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापी यौगिक या हैलोरीन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया सर? ओके सर, चलिए अब हम मुख्य रूप से कई यौगिक लेकर चलेंगे और आप लोगों को नाम बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके आधार पर ही आगे आपको मिलेगा, है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये आपको क्या नजर आया बच्चों, ये आपका बेंजीन है ना, इसको हम C6H6 देते हैं, ये आपका बेंजीन है, सबको पता है बेंजीन है, क्या है बच्चों? बेंजीन। लेकिन वहीं पे मैक्सिमम ऐसा भी देखने को मिलेगा कि भाई बेंजीन रिंग तो है साथ में, इसके साथ आपका CH3 जुड़ जाए, इसका मतलब C6H5 CH3, इसको बोलते हैं बच्चों टालुईन। क्या बोलते हैं? टालुईन। काम पड़ेगा इसलिए हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। टालुईन क्या बच्चों? टालुईन। क्या बोलते हैं? टालुईन। जो काम का चीज है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपका बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों, ठीक है, बेंजीन रिंग है, क्या है? बेंजीन रिंग है, ठीक। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक। अभी इन सब में जैसे इसमें मैं फ्लोरीन जोड़ देता हूं, इसमें क्लोरीन जोड़ देता हूं, इसमें ब्रोमीन जोड़ देता हूं, इसमें आयोडीन जोड़ देता हूं, इनका नाम क्या होगा सर? इनका नाम क्या होगा? जैसे ये फ्लोरीन है तो लिखोगे फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे? फ्लोरोबेंजीन। ओके, इसका नाम क्या लोगे? इसको बोलोगे क्लोरो। क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे बच्चों? क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या बोलोगे? ब्रोमीन है ना बच्चों, तो ब्रोमोबेंजीन। क्या? ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलोगे? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या बोलोगे? आयोडीन है ना, तो आयोडोबेंजीन। क्या बोलोगे? आयोडोबेंजीन। क्या बोलोगे? आयोडोबेंजीन। लिखते जाना, नहीं बाद में कह दोगे सर हमको तो पता नहीं था इसको लिखना है। अरे भैया लिखना है। इसका अन्य सूत्र ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि C6H5F, ठीक है बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं C6H5Cl, इसको बोल सकते हैं C6H5Br, ठीक है, इसको बोल सकते हैं C6H5 आयोडाइन, ठीक है। तो ये आप लोगों को भाई ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक। क्लियर है? समझ में आ गया बाबूजी? चलो अब जैसे टालुईन जुड़ गया, ये क्या हो गया? टालुईन। ओके सर, ये टालुईन है, देखना बच्चों थोड़ा सा समझिएगा। टालुईन तो है बट भाई कॉपी करो। देखो भाई इसका ये अर्थो पोजीशन है बच्चों, क्या है? अर्थो पोजीशन, ठीक है। ये आपका मेटा पोजीशन है, अर्थो, ये पैरा है सर, ये पैरा है, क्या है? पैरा है, अर्थो मेटा पैरा, ठीक है, मेटा पोजीशन है ये, ठीक है भाई, ये आपका मेटा पोजीशन है। यहां पर आयोडीन जोड़ देता हूं और ये बच्चों आपका पैरा, ठीक, ये आपका पैरा पोजीशन, यहां पे आपको ब्रोमीन ही जोड़ देता हूं, ठीक है। 1 मिनट आपको, ठीक है, सही है, ओके। देखिए कोई भी आपके पास शीर्ष है, उसके दोनों भाग अर्थो, ये फिर नीचे दोनों मेटा, और उसके विपरीत पैरा पोजीशन कहलाता है। अब इसका नाम देंगे तो अर्थो पे क्या जुड़ा है? ब्रोमीन, तो लिखोगे ऐसे लिख देना अर्थो ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलोगे बच्चों? अर्थो ब्रोमो बेंजीन, ठीक। ये क्या है? मेटा आयोडो बेंजीन। क्या बोलोगे? मेटा आयोडो बेंजीन। मेटा के पोजीशन पे पहला ये अर्थो, फिर ये मेटा, ये पैरा। इस पर पैरा की जगह है तो पैरा ब्रोमो। 1 मिनट यार, 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हर जगह टालुईन है, बेंजीन नहीं है, टालुईन है। देखो भाई टालुईन है सर, टालुईन है, ये भी टालुईन, ये टालुईन है। क्या है बाबू? टालुईन। ये सर आपने गलती कर दी, हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, पैरा ब्रोमो टालुईन।
क्या टालुइन, क्या है भाई टालुइन, ठीक है। ऐसे नाम आपको देखने को मिलेगा बच्चों, तो परेशान मत होना यार, ठीक। बाकी बनाते समय जब हम बनाएंगे तो चिंता नहीं करना, सब कुछ करा देंगे यार, चिंता नहीं करो, ठीक है। ये चीज हो गया, दोनों चीज आपको मिल सकता है। और एक आध और यौगिक जो काम का चीज है मैं आपको बता देता हूं, बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। देखो भाई ये बेंजीन है बच्चों, ठीक है, CH2 और Cl, एक हेलोजन परमाणु जुड़ गया, ठीक है भाई। इसके बाद CHCl2 हो गया, ये आपका बच्चों बेंजीन रिंग है। CH, इस बार H हटा दो सर, CCl3, ठीक है। इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड, याद करना बच्चों इसको, बेंजिल क्लोराइड नाम है, बेंजिल क्लोराइड, क्या है, बेंजिल क्लोराइड। इसका है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। और इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, याद रखिए आप लोग, बेंजिल बेंजल बेंजो। इसका सूत्र कुछ इस तरीके से है, ये अपना C6H5 है, C6H5 CH2Cl, C6H5 CHCl2, C6H5 CCl3, ओके। तो ये आप लोगों को बनना चाहिए, ध्यान रखियो बाबू, ध्यान रखियो ने, बार बार हम बताते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग बन गया, ठीक। ये मान लीजिए मेन है, हम बोल देते हैं, ये आपका आर्थो पोजीशन, ये आपका मेटा पोजीशन, ये आपका पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। अब लोगों को ऐसा लगेगा कि सर बेंजीन रिंग ऐसा है और यहां पे CH3 जोड़ दिए, तो फिर आर्थो पोजीशन कौन सा होगा? अरे आर्थो पोजीशन उसके दाएं बाएं, ये आर्थो पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन, फिर मेटा पोजीशन, और उसके सेम अपोजिट आपका पैरा पोजीशन है। अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सर, कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है बेंजीन रिंग, और यहां पे आपका CH3 है, तब आर्थो पोजीशन उसके जस्ट दाएं बाएं, फिर उसके बाद मेटा आ जाएगा, उसके बाद पैरा आएगा। पैरा जो होता है विपरीत होता है, काम आएगा काम आएगा काम आएगा भैया, बार बार बता रहा हूं कि जो पॉइंट लिख लेना तो लिख लेना यार। बाकी हेलो एरीन एक छोटा सा वीडियो लेने के लिए सोचा था, लंबा होता जा रहा है भाई, कुछ भी नहीं, इतना पढ़ लेना काफी है यार। बाकी नाम हमारे ऊपर छोड़ देना, जितना हमने बता दिया नाम उतना पढ़ लो, बाकी जो भी आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल प्यार भरा नमस्कार। और किसी बच्चे को चाहिए सर नोट्स, तो मात्र 100 रुपए में आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। मात्र 100 रुपए, ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।